आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आइए सभी मिलकर के हृदय से प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमात्मा से। भगवान मुझे भी अपना लो, शरण तुम्हारी आई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, शरण तुम्हारी आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना पूछो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो। पापी दीन दुखी हूँ मैं, दीन बंधु तुम कहलाते हो। पापी दीन दुखी हूँ मैं, दीन बंधु तुम कहलाते हो। साचे तुम हो
बड़े दयालु, दुखियों को गले लगाते हो। साजे हो तुम हो बड़े दयालु, दुखियों को गले लगाते हो। नीरस जीवन आस नहीं, सुख चैन नहीं, घबराई हूँ मैं। यह नीरस जीवन आस नहीं, सुख चैन नहीं, घबराई हूँ मैं। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना पूछो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो। उलझी रहती हूँ माया में, ध्यान तुम्हारा धरती हूँ। उलझी रहती हूँ माया में, पर नाम तुम्हारा जपती हूँ। जितने हैं प्यारे काम तुम्हें, उन कामों को ही करती हूँ। जितने हैं प्यारे काम तुम्हें, उन कामों को ही करती हूँ। मत भटकाओ उद्धार करो, मैं शरण तिहारी आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना पूछो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो। हरि बोल, हरि। परमात्मा के अवतार के विभिन्न हेतुओं में से एक कारण मनुष्य शत्रुपा ने मात्र परमात्मा की कृपा, परमात्मा को पाने के लिए कठोर तप करके, परमात्मा को प्रसन्न करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। परमात्मा प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। माता सीता की तरह हो सकता है हम पूछ लें, क्या प्रभु भी हमसे प्रेम करते हैं? क्या वो भी हमें याद करते हैं? ये सब हमारे लिए सिखाने के लिए कहा है। पवन पुत्र हनुमान जी ने ये कहा था, जन जननी मानहु जीव ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हम क्या प्यार करेंगे जितना हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। जितना तुम करते हो उससे भी
दुगना तो मैं कहूंगा अनंत गुना प्यार करते हैं। मेरी भावना के एक पंक्ति ने तो मुझे कई दिन तक ऐसी दशा में डाल दिया था, तो आंखें बरसती रहती थी, बस रोंगटे खड़े रहते थे। लोग भी बहुत दुखी हो गए थे, मैं भोजन भी नहीं कर पाता था। प्रभु की अनंत नियामतों, कृपाओं, और हम क्या ध्यान करेंगे जितना कदम कदम पर वो हमारा ध्यान रखता है, इसकी चर्चा करते करते एक वाक्य आ गया बीच में। मैंने कहा कि परमात्मा ने हर कार्य हमें सौंप दिया, तुम करो, लेकिन हमारे लिए एक काम अपने हाथ में रखा, हमें नहीं सौंपा। मेरे बच्चे गलती से कहीं इस काम से वंचित न रह जाए, इनके प्राण नहीं बचेंगे। श्वास लेने का काम प्रभु ने हमारा अपने हाथ में रखा है। क्या हम श्वास लेते हैं? सोचो। हम तो मूर्खतावश कई बार कहते हैं क्या करें, इतने बिजी हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अगर इसने जरा देर सांस नहीं ले तो इसके प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मेरे परमात्मा ने श्वास लेने का कार्य अपने हाथ में रखा है। हमें जब श्वास लेना पड़ता है हालत खराब हो जाती है। आया था वो दौर बीच में, ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए मारामारी हो गई थी। एक और इंसान हैवान बना हुआ था, लाख लाख रुपए का सिलेंडर बेचा, 400 रुपए वाला। एक और मंदिरों में, पवित्र गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के भी भंडारे, लंगर खुल गए थे। तड़प रहे थे लोग, सांस नहीं ले पा रहे थे, तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे थे। कोरोना काल में वो दौर भी देखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी कारण से भी जब हमें श्वास लेना पड़ता है बुरी हालत हो जाती है। इसलिए श्वास लेने का काम तो उसने अपने हाथ में रखा है। सोचो, आप जब सो रहे होते हो तो आप श्वास ले रहे होते हो, तब श्वास कौन ले रहा होता है? जब तुम नींद में होते हो, तुम्हारे शरीर को बचाने के लिए तुम्हारा श्वास कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो। भगवान न के कोई व्यक्ति मूर्छित है, बेहोश हो चुका है, कैसे बचा हुआ है? ये श्वास कैसे चल रहा है? चल रहा है, ले नहीं रहा है। हम क्या ध्यान करेंगे जितना कदम कदम पर वो हमारा ध्यान करता है। हम अपने महापुरुषों की, अपने गुरुजनों की, अपने परमात्मा की क्या सेवा करेंगे जितना वो हमारी सेवा कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। वो याद रखना, जिस दिन दिल ने स्वीकार कर लिया ना, उसी के होके रह जाएंगे हम। हृदय में कृतज्ञता का भाव जागृत होगा, धन्यवाद अर्पित करेंगे हम। इस लायक कहां हम, इस लायक कहां हम, ये सेवा के लायक भी तूने ही बनाया है। हम पता नहीं दुनिया के तो बन सकते थे, दुनिया के बने हुए थे, और पता नहीं किस धारा में बह रहे होते। अपने लायक भी कृपा करके तू ही बनाता है। हरि बोल। जिंदगी निकल जाती है, उसके योग्य नहीं बन पाते हम। कोई कह लेता है इस योग्य हम कहां थे, तेरी शरण में आ। कोई कह लेता है, कोई कह नहीं पाता, और हकीकत यही है, इस योग्य भी कहां है।
अपने जीवन को, आचरण को, कर्मों को, स्वभाव को अगर कई बार देखे तो वो पंक्ति गलत नहीं कही है। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है। तेरे को ही निभाना है और तू ही निभाता है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उचिया नाल मैं लाई, सदके जावा इन्ना उचिया तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। अपने कर्मों को, आचरण को, जीवन को, संगति को, सोच को देखेंगे बहुत नीचे गिरे हुए नजर आएंगे। और मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा इतना ऊंचा रिश्ता बना बैठे इतने ऊंचों से करीब फटकने लायक भी नजर नहीं आएगा अपना जीवन। पास हिम्मत नहीं पड़ेगी अपने कर्म, आचरण और सोच को देख करके आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होगी हमारी। करीब आना तो बहुत दूर की बात है। जो समझ जाता है बलिहारी जाता है। सदके जावा उन्ना उच्चियां तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। बलिहारी जाते हैं, इन ऊंचों से बलिहारी जाते हैं जिन्होंने हम नीचों के साथ भी निभाने की कोशिश की है। हम तो पता नहीं कितनी बार, पहले तो पकड़ते नहीं उसे, पकड़ते तो कितनी बार छोड़ देते हैं। संसार के मेले में आकर के ऐसे ऐसे आकर्षण है। अगर बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा हो तो फिर पुरानी कहानियां याद आ जाती हैं। कुंभ के मेले में खो गए थे, हरि बोल, खो जाते, भटक जाते हैं। अगर हाथ हमने पकड़ा होगा तो कब छोड़ बैठेंगे। उधर बड़ा अच्छा झूला लगा हुआ है, उधर बड़ा अच्छा वो हो रहा है, उधर अच्छा वो दिखाई दे रहा है, उधर वो पता नहीं किधर भटक जाएंगे। इसलिए हम तो अपने सदगुरु से, प्रभु से कहते हैं, हम पकड़े इतने से काम नहीं चलेगा। हमारे हाथ कमजोर हो सकते हैं, दुनिया के आकर्षण हमें अपनी ओर खींच सकते हैं, हम आपसे जुदा हो जाए, हो सकता है। इसलिए तुम कृपा करके पकड़ लो, हमें पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। हमने पकड़ा, हमसे गलती हो सकती है, छोड़ देते हैं हम। तुम पकड़ लो कृपा करके। और हकीकत है उसने पकड़ा है तब चल रहे हैं। हमने पकड़ा होता था पता नहीं कब का छोड़ दिया होता। इतने अज्ञानी हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने अभिमानी हैं, इतने मंद बुद्धि हैं, इतने अल्पज्ञ हैं, इतने मूर्ख हैं हम। जे तू न फड़दा बाह, कितने प्यार से कहा है देखो। जे तू ना फड़दा बाह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा बाह असी पत्तियां वांगो दर दर धक्के खाने सी। जैसे हवा के साथ पत्ते उड़ते रहते, भागते रहते। असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी। गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। तुसी कर दे ना किरपा, तुसी कर दे ना किरपा असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी।
जे तू ना फड़दा बां, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी, जे तू ना फड़दा बां। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे, मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे, मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। तुसी फड़दे ना दामन ओ, तुसी फड़दे ना दामन असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी, जे तू ना फड़दा बां, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी, जे तू ना फड़दा बां। पूरा नहीं सुना रहा, हकीकत है तूने पकड़ लिया है तो बच गए, वरना बह जाते हैं। और प्रार्थना है कि तू छोड़ मत देना कभी। संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं, हो सकता है पर नाथ कृपा करके हमको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और हमने नहीं निभाया अभी तक, अब पता चल गया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो हमें आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो हमें आकर, तो देखते न रहना झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। वही भाव कितनी बार हम कहते हैं पर इस पर दृढ़ता से टिक नहीं पाते हैं। अपार कृपा करता है वो, अपार कृपा। इतना प्यार करता है अपने भक्तों से, भक्त से कहीं गलती भी हो गई है अगर उसकी समर्पित है तो, मात्र उसी को चाहता है तो परमात्मा स्वयं गलती को सुधार देते हैं। ये मां है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया ना, मां नफरत नहीं करती है, उसकी गंदगी को साफ करके अपनी गोदी में बिठाने लायक खुद बना लेती है उसे। एक बार नहीं, दिन में कई बार भी ऐसा होता है। मां ने कभी नफरत नहीं की अपनी औलाद से, पर कौन सी औलाद से? जो उसके आश्रित है, जो नन्हा बच्चा बना हुआ, बड़ा नहीं, अभिमानी नहीं। वो तो गोदी में तो क्या, और भी कहीं गंदगी करे तो थप्पड़ खाएगा फिर, अरे बोल रहा है ये जगह है। और ये गोदी में भी गंदगी कर दे, मुंह पे भी गंदगी कर दे, तब भी नफरत नहीं होगी। उसे बार 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 अपनी गोदी में बिठाने लायक स्वयं बना लेता है। अपने भक्तों की गलतियों को स्वयं सुधार देता है। गलती हो गई, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराब। आपके जैसा बेटा चाहता हूं। बोले मैं कहां से लाऊं अपने जैसा? अपने जैसा तो मैं खुद ही हूं। जाओ, गलती को स्वयं सुधार दिया है।
नृप तब तने हो मैं आई। हे राजन, तुम्हारा पुत्र मैं स्वयं बन करके आऊंगा। अब थोड़ी हिम्मत बंधी है, मन में संकोच है कि क्या ऐसा हो पाएगा, जगत पिता को हम अपना बेटा बना पाएंगे? हरि बोल। अभी से मां कहना शुरू कर दिया है, मां तो अलौक, विवेक अलौकिक तो है। हरि बोल। एक इच्छा और है, पुत्र की तरह मेरा प्यार हो तुमसे। तभी तो जब भगवान जब प्रकट होंगे ना, तो माता ने भगवान की तरह स्तुति की है। भगवान हंसने लगे, वहां तो कह रही थी बेटे की तरह। मोहिजन मूढ़ कहे को, मुझे चाहे कोई मूर्ख कहे, लेकिन सुत विषेक तब पदरती हो। मेरा आपके चरणों में प्यार बच्चे की तरह हो, भगवान की तरह नहीं। चाहे कोई मूर्ख कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब क्या कह रही है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी कहे दुई कर जोरी अस्तुत कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीता माना वेद पुराण बनता। भगवान की तरह स्तुति कर रही है। प्रभु मुस्काना भगवान मुस्कुराने लगे, ये क्या हो रहा है? मेरे से मांग रहे और खुद इस तरह से कर रहे हैं। भगवान के मुस्कुराते ही ऐसा प्रभाव चला, माता पुनि बोली सो मति डोली। वो जो भगवान की स्तुति गा रही थी, साहब का था, हरि बोल। माता पुनि बोली, द्वारा बोली है, फिर रुक गई, समझ गई। सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। ये चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा धारण किए हुए, हटाओ इसे, हटाओ है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा। उसमें जो अनुपम सुख प्राप्त होगा इसमें नहीं होगा। बस अब तो भगवान ने कहा, अरे सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। अब तो राजा के बेटे बन गए, छोटे से, और रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। मां ने कहा दुनिया इतनी दुखी है, पृथ्वी इतना दुखी है, राक्षसों के अत्याचारों से दुखी है, और तू मुस्कुरा रहा है। अरे झूठ मूठ भी कोई रोते हुए के सामने रोने लग जाए ना, उसे लगता कोई अपना है? तू आया है सबके बीच में, मुस्कुराते नहीं। दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, रोदन ठाना, अब तो ठान लिया रोना ही। हरि बोल रहा है, जोर से बोला। होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई ते न परई भवकूपा। ये आगे हम सुनेंगे, लेकिन यहां वही मांगा, बेटे की तरह प्यार हो, बस और कुछ नहीं। जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल होकर के तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, मछली जल के बिना तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है। मेरा जीवन तुम्हारे दर्शन के अधीन हो, जब तक दर्शन होते रहे, प्राण रहे। तुम किसी वजह से दूर हो जाओ तो फिर प्राण न रहे मेरे। ऐसा वर मांग करके चरणों में गिर पड़े। एवमस्तु करुणानिधि कहो, करुणानिधि कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तो मेरी आज्ञा मान करके इंद्र लोक में निवास करो, तह कर भोग विलास।
तात गए कछु काल पुनि, मां को भी मां अभी से बोल दिया है और इनको भी तात अभी से पिता कह दिया है। हरि बोल रहा, हे तात, कुछ समय बीतने पर आप अयोध्या सम्राट होंगे और मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। इच्छा में नरवेश समारे, नरवेश लेकर के आऊंगा, लेकिन जैसे औरों का होता है मनुष्य रूप अपने अपने कर्मों के अधीन, कर्मों के इच्छा में, मैं अपनी इच्छा से शरीर धारण करूं। और लोग अपने कर्मों के अधीन आगे जन्म लेते हैं, कौन सी योनि में जाएंगे, क्या होगा, उस पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान का तो जन्म भी कर्म भी दिव्य है। स्वयं परमात्मा कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है। इसलिए ये शरीर ऐसा शरीर नहीं है जो आम आदमी का शरीर हो, जो लेकर के आएंगे। हरि बोल रहा है। क्या कहा था प्रभु से, चिदानंद में देह तुम्हारी। आपकी शरीर भी कैसा है, चिदानंद, चैतन्य स्वरूप है आपका, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वैसे तो सच्चिदानंद कहते हैं परमात्मा को, लेकिन यहां सत्य शब्द नहीं आता है, चिदानंद, क्योंकि सत्य हमेशा रहता है, पर यह शरीर हमेशा नहीं रहेगा, याद रखना। चाहे परमात्मा अवतार लेकर के आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, शरीर आया है तो एक दिन, बोलो ना, बहाना कुछ भी बने, कारण कुछ भी बने, बस रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। हरि बोल। जब तक है उसका स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक जीवन जिए। इच्छा में नरवेश समारे हो यहूं प्रगट। ये मत सोचना कि तुम्हारे पेट से पैदा हो जाऊंगा। हो यहूं प्रगट निकेत, तुम्हारे घर में मैं प्रकट होऊंगा अनशन सहित, और मैं अकेला नहीं आऊंगा, सब अंशों के साथ में आऊंगा। अनशन सहित देह धरिताता, करे हूं चरित भगत सुखदा, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले चरित्र करूंगा वहां। इसलिए अकेला अवतार नहीं है। याद करो, जब भगवान के लिए महाराजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, तो क्या कहा था, यथा योग्य भाग बना करके बांट दो। वो अकेला पूरा पूरा सब एक को नहीं मिला है, आधा भाग कौशल्या को दे दिया है, आधे में से फिर आधा किया है, एक दूसरे को बुरा ना लगे उनकी प्रसन्नता के अनुसार, फिर कैकेयी और सुमित्रा को दिया है। हरि बोल। अंशों सहित आए, शेष भी आए हैं लक्ष्मण के रूप में। तो भगवान कहते हैं, मैं अंशन सहित आपके घर में प्रकट होऊंगा। जिन चरित्रों को सुन करके जो बड़भागी लोग होंगे, भव तरही ममता मद त्यागी, ममता और मद का परित्याग करके भव से पार हो जाएंगे। और याद रखना, मैं अकेला नहीं आऊंगा, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली जो आदि शक्ति है, वो मेरी माया, वो भी अवतार लेकर के आएगी। मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा। हमें आदत ऐसी होती है ना, सच्ची बोलो सच्ची बोलो सच्ची बोलो सच्ची बोलो, खुद झूठ बोल लेंगे और मुझे झूठ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हरि बोल रहा, खुद दुनिया भर के झूठ बोल लेंगे।
मैंने उस दिन भी कहा था, यही हमारी आदत ऐसी है, कसम खाओ कसम खाओ। और लो, बड़ों से भी कह देते हैं हम कई बार। अब यहां भी बताओ, सब कुछ भगवान सामने आ गए, सब कुछ है, पर मेरे मन में कुछ संशय सा है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। हरि बोल। भगवान अपने मुख से कह रहे, फिर संशय कैसा है? हमारे स्वभाव को, हमारी प्रवृत्ति को जान के भगवान को कह रहा है, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, मेरा प्रण सत्य है, ऐसा अवश्य होगा, याद रखना। गोस्वामी तुलसीदास को भी मैंने कहा था ना, लिखना पड़ा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान शंकर की कसम खा के कहता हूं, इसे जो पढ़ेगा हो ये सिद्ध। साक्षी रख करके कह रहा हूं गौरीश, भगवान शंकर को, गौरी के स्वामी को। हरि बोल। सती कैसे परीक्षा ली तुमने जाकर के? कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे प्रणाम कर दिया। साफ साफ झूठ बोल गई, चाहे डर के मारे ही सही, झूठ तो झूठ है। हरि बोलना, वो भी प्रभु के सामने, गुरु के सामने। तब शंकर देखे उधर ध्याना। भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, ओ हो, इसने तो मेरे इष्ट पत्नी का रूप धारण किया है, सीता का रूप धारण किया है। अब ये पत्नी के रूप में तो मेरे साथ नहीं रह सकती है, हृदय से परित्याग कर दिया है। आकाशवाणी होती है, हे शिव, तुम्हारी जैसी प्रतिज्ञा करने वाला कौन हो सकता है? अब सती कहती, आपने क्या प्रतिज्ञा की है? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, सच सच बताओ। बोला तू झूठ बोल रहे, वो सच बताओ। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोला रहा है। यहां तो वो जमाना आ गया है, भगवान को भी कसमें खानी पड़ती है, गुरु को भी कसमें खानी पड़ती है। दुनिया झूठी खाएगी भी तो झूठी कसमें खाती है। अब कोर्ट में दोनों पक्ष सच कैसे बोल सकते हैं बताइए आप? और दोनों कह रहे हैं, मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब सामने सामने झूठ बोल रहे हैं। अब गीता की कसम और खा गए। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। काश गीता की कसमें खिलाने की बजाय गीता को जीवन के आचरण में उतार लेते तो कसमें खाने की जरूरत ही ना पड़ती है। पर क्या करे, सिस्टम ही ऐसा है, इस पर तो मैं उंगली नहीं उठा सकता ना। इस आसन पर बैठ करके भी सामाजिक स्थिति को देख करके कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बस सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। दंपति मनु और शत्रुपा भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु को हृदय में धारण करके उस आश्रम में कुछ समय तक रहे और समय आने पर अनायास ही शरीर का परित्याग किया, अमरावती में निवास किया। ये जो चरित्र सुनाया है, भगवान शिव ने पार्वती को परमात्मा के अवतार लेने का एक ये भी कारण था। आगे भगवान शिव कहते हैं कि परमात्मा के अवतार लेने का एक और कारण सुनाता हूं। वो क्या सुनाया? शेषकल आज समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की,
भक्त समाज के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रम। हरि बोल।